हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ठोस आकृतियों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब कि जो सॉलिड 3 डायमेंशनल क्या होता है, फिगर होता है, उसका एरिया और वॉल्यूम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? बोल क्या रहा है, ये एक ऐसा बेलन है, बेलन को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये है बेलन। अब इसका जो है क्या बोल रहा है, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो इसका ये वाला जो लेंथ है वो कितना दे दिया, इसका ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई दे दिया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब यदि बेलन है तो उसका ये जो वाला एरिया है, ये बाहर वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, इसका एरिया ये कितना है, इसको और इसको छोड़ करके, ठीक है, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो ये एरिया है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये जो रेडियस है ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले तो ये जो फॉर्मूला होता है क्या, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, अब ये कैसे 2πr, तो इसका ये क्या होता है, ये सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये मान के चलिए एक रिंग है, उसका सरकमफेरेंस कितना है, 2πr। तो ऐसा ही रिंग यदि मैं h हाइट तक रखते जाऊं, ठीक है, h हाइट मतलब कि 28 सेंटीमीटर तक, तो एक बेलन बनेगा। तो उसका जो वो हो जाता है हाइट, उतने हाइट तक जो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका एरिया। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला निकल के आया क्या, 2πrh। ठीक है, तो 2πrh इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, 44। तो 44 इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू में आर हमको निकालना है, हाइट कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 44 और 22 दूनी 44/7 इंटू में 28 इंटू में आर। ठीक है, तो 44 दोनों तरफ से एक कम कट गया। अब 7 1 जा 7 4 जा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इधर 1 इज इक्वल टू 4r आ गया। ठीक है, अब r को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। पूछा क्या है मेरे को, आधार की त्रिज्या। तो आधार का जो त्रिज्या है वही क्या है, अपना आर ही है। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है, 1/4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदला जाता है, इसी की लंबाई कितनी है। ठीक है, मतलब वो जो क्या बोल रहा है, तार, उसका लंबाई कितना है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट यह रहता है कि कभी भी कोई भी क्या फिगर है, सॉलिड फिगर, ठीक है, मान के चलिए यहां पे दिया है क्या, एक गोला मतलब कि स्पीयर, इसका क्या बोल रहा है, त्रिज्या कितना था, रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या बोल रहा है, एक तार क्या रहेगा, सिलेंडर। ठीक है, तार क्या रहता है, सिलेंडर, मतलब बेलन क्या का ऐसा रहेगा। ठीक है, इसका जो ये व्यास दिया है, व्यास ये कितना दे दिया है, इसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसका त्रिज्या कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर, इतना डिवाइडेड बाई 2, इसका आर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका त्रिज्या। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है कि कभी भी कोई सॉलिड फिगर रहता है उसको यदि हम लोग किसी दूसरे फिगर में चेंज करते हैं, ठीक है, कोई दूसरे सॉलिड फिगर में, तो उसका एरिया चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि मान के चलिए इसमें एक क्या है, ये एक कटोरी है, मान लीजिए इसमें 5 लीटर पानी है। ठीक है, 5 लीटर नहीं, 500 ml पानी है। ठीक है, तो उसको मैं एक पाइप में भरूंगा तो वो 500 ml ही रहेगा ना। ठीक है, मतलब इसमें उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, उसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहेगा। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसको बनाएंगे। तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, गोले का, मतलब गोले का जो वॉल्यूम रहता है वो होता है, गोले का आयतन बोलते हैं उसको। ठीक है, आयतन बराबर 4/3πr³ होता है। ठीक है, अब r का वैल्यू अपने को कितना दे रखा है, 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3, पाई का वैल्यू पाई ही ले लेते हैं, r कितना है 3, तो 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये 3 एक कट गया, यहां से स्क्वायर है, क्यूब है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 पाई। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, आयतन। तो ये आयतन जो है ये फिक्स रहने वाला है, कब, जब उसको हम लोग तार में कन्वर्ट करेंगे तब। ठीक है, और तार का क्या दे दिया है, रेडियस हम लोग को कितना पता चल गया, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 36 पाई। ठीक है, तो अब बेलन का जो रहता है, बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो रहता है ये, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब ये कितना लंबा है, मान के चलिए h लंबा है, इसका लेंथ कितना है, h है। ठीक है, तो ये h लेंथ है, तो इसको मैं h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एरिया का
उसी को मैं यदि h हाइट तक ऐसे रखते जाऊं इस एरिया के डिस्क को ऐसे करके, तो उसका जो क्या वॉल्यूम आएगा, आयतन, वो इसके बराबर आएगा, सिलेंडर के बराबर। तो यही क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा आया है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें अपने को बेलन का आयतन पता है कितना, 36 पाई। तो इससे हम लोग इक्वेट कर देंगे 36 पाई इज इक्वल टू पाई। आर का वैल्यू कितना है, 0.1, तो इसी को मैं 0.1 स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 0.1 स्क्वायर है, इनटू में इसका लेंथ कितना है वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, उसी को निकालना है अपने को, तो इसको h मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ है उसको, तो ये आ गया। अब पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया, 36 इज इक्वल टू 0.1 को मैं 1/10 भी लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर इंटू में h। अब ये क्या हो गया, ये जो है h इधर रहेगा, और ये क्या हो गया 36 इंटू में जो 10 का स्क्वायर है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके 10 स्क्वायर, तो 36 इंटू में 100, तो ये कितना हो गया 3600। लेकिन अभी ये जो आया है इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या था, रेडियस का वैल्यू था वो सेंटीमीटर में था, तो ये क्या आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये जो भी आया था ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, इसका जो आयतन आया है गोले का, ठीक है। तो ये 3600 आ गया। अब ये आंसर में क्या आया है, मीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो ये 3600 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 36 मीटर। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ये अपना आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातु के बने एक घनाभ का भार 500 केजी है। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए विमाओं में घनाभ का भार कितना होगा। विमाओं मतलब उसका जो लेंथ रहता है घनाभ का, ठीक है, LBH उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक सबसे पहले यहां पे घनाभ बना लेते हैं, ये है घनाभ, ये जो है ये अपना एक घनाभ है, ठीक है। ये होता है इसका L, और ये जो है ये B है, और ये H है। यहां से लेकर के यहां तक H है, ये लेकर यहां से लेकर यहां तक ये L है, और यहां से लेकर के यहां तक ये B है, ठीक है। ये पहले का केस है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इसको जो है पहले के विमाओं का मतलब L, B और H का 20% कर दें, इसको भी 20% कर दें, इसको भी 20%, इसको भी 20%, ठीक है। तो L है, तो इसका अब इसको हम लोग नया घनाभ बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा घनाभ बना, ऐसा क्यों, क्योंकि इनका लेंथ जो है वो कम हो गया। तो L अब कितना हो गया 0.2, 20% मतलब 0.2 L हो गया, पहले का 20%, तो L है, तो L का 20% 0.2 L, और H है उसका भी 0.2 H हो जाएगा, ये भी 0.2 B हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये है दूसरा, तो इसका जो भार था वो था 500 केजी, तो इसका भार हमको निकालना है कितना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो वॉल्यूम जो है ये कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और इस वॉल्यूम के लिए वो कितना था 500 केजी, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के लिए वो कितना केजी आएगा उसको हम लोग इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं, इसका पहला का है वॉल्यूम, तो इसका आयतन जो होता है घनाभ का, आयतन का घनाभ का कितना होता है, L इंटू बी इंटू में H होता है, ठीक है। तो L कितना है, L है, इंटू में B है, इंटू में H है, तो सेम वैल्यू है, ये कितना आ गया LBH। अब LBH जब आयतन है तो उसका भार कितना है 500 केजी के बराबर, LBH के लिए कितना है 500 केजी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 ले लिए। दूसरा, अब इसका जो आयतन है, आयतन घनाभ का, ठीक है, जब उसका 20% हो गया, उसके विमाएं जो है 20% हो गए पहले से, तब 20% के केस में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 0, ये भी L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेकिन L जो है वो कितना होगा 0.2 L, B कितना 0.2 B, H कितना 0.2 H, ये कितना हो जाएगा 0.2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन 3 डेसिमल तो 0.008, ठीक है। LBH हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो है क्या हो गया, इसका नया आयतन हो गया, ठीक है। तो पहले केस में क्या था, LBH किसके समतुल्य था, जब वॉल्यूम LBH था तो 500 केजी के समतुल्य था। तो यहां पे हम लोग LBH का वॉल्यूम कितना 500 केजी रख दें, तो इस वॉल्यूम के लिए कितना आ जाएगा उसका भार वो हम लोग को पता चल जाएगा। तो नया भार क्या हो जाएगा, नया भार बराबर में 0.008, और LBH का वैल्यू कितना था जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे 500 केजी से, तो LBH का वैल्यू था 500 केजी, तो यहां पे 500 केजी लिख दिया मैं। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 0.008 को 8/1000 इंटू में 500 हो गया ये, ठीक है। अब 500 एकम 500 दूनी 2 एकम 2 चौक, तो कितना आ गया 4 केजी। तो नया भार जो है वो अपना कितना आ गया 4 केजी, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हम लोग कंपेयर करके बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 केजी, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। 4 केजी इसका आंसर होगा। अपना अगला क्वेश्चन है, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे के बाहरी माप 45x32x28 है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की क्षमता होगी, क्षमता मतलब कि उसका वॉल्यूम, आयतन बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक डिब्बा है, तो डिब्बा कैसे रहेगा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब कि घनाभ, घनाभ के फॉर्म में रहता है, तो ऐसा एक डिब्बा है, ठीक है। ये
ऐसा टाइप से है, ठीक है। ये है घनाभ। और ये जो है, ये जो लकड़ी है, ये कितना मोटा बोल रहा है, ये इसका मोटाई कितना है, इधर भी ऐसे ही, ठीक है, और इस साइड भी ऐसे ही इसका मोटाई होगा, इस साइड भी इसका ऐसे ही मोटाई होगा, ठीक है। सभी इसका जो लकड़ी है वो कितना मोटा है, कितना बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे ही इधर भी होगा, पूरा सभी तरफ का जो भी लकड़ी है उसका वो 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी से बना है, ठीक है। क्या है, एक लकड़ी का बंद डिब्बा। और इसमें क्या बोल रहा है, 45। 45 मतलब ये किस फॉर्म में रहता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब ये जो लेंथ है ये अपने को कितना दे दिया इसका, 45, ठीक है, 45 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ाई है ये कितना दे दिया हम लोग को, इसमें 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गया। और हाइट कितना दे दिया, इसमें हाइट दे दिया है 28 सेंटीमीटर। तो ये सब हमको दे रखा है, लेकिन कब, जब उसका डिब्बे का जो लकड़ी है वो कितना 1 सेंटीमीटर मोटा है तब, ठीक है। और बोल क्या रहा है, उस लकड़ी का जो डिब्बा है उसका क्षमता, मतलब अंदर में इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसका वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो ये क्या होगा, घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो L इंटू बी इंटू एच जो दिया है अपने को, जो लेंथ दिया है, जो इसका ब्रेथ दिया है और जो हाइट दिया है, वो 1 मीटर मोटी लकड़ी का है। मतलब कि इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो इधर से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कम करेंगे तो जो लेंथ आएगा उस लेंथ के लिए होगा। और उसका चौड़ाई कितना होगा, इधर से जो इसका चौड़ाई है इधर ऐसा 1 सेंटीमीटर, और इधर जो चौड़ाई है इसका 1 सेंटीमीटर, उसको घटाएंगे तो जो चौड़ाई आएगा उस चौड़ाई के लिए होगा। वैसे ही हाइट में भी इधर से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी उसके अंदर का जो स्पेस है वो हमको पता चलेगा। तो इसका जो लेंथ है अंदर वाले के लिए जो वॉल्यूम निकालेंगे उसके लिए L क्या हो जाएगा, 45 ऋण में 1, ये लेंथ है तो इस साइड के लिए 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, प्लस इधर के लिए 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43, ठीक है। वैसे ही इसका B कितना हो जाएगा, 32 है, तो ये जो है ये है, ठीक है। तो इधर के लिए मतलब ये वाला जो चौड़ाई है, ये मतलब मोटाई है जो लकड़ी का, उसके लिए 1 सेंटीमीटर, प्लस ये जो मोटाई है इसके लिए 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। वैसे ही इसका जो हाइट है उसमें भी कितना हो जाएगा, 28 ऋण में 1, ऐसा हाइट है ये, तो ये वाला जो मोटाई है एक, उसके लिए 1 सेंटीमीटर, प्लस ये नीचे में जो मोटाई है उसके लिए 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो इस L, B और H के लिए जो स्पेस आएगा, जो वॉल्यूम आएगा, जो आयतन का वैल्यू आएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका क्षमता, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो घनाभ का आयतन आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो चलिए करते हैं, इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आयतन, इसका जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू में एच, और ये है L B H का क्या वैल्यू, ठीक है। तो L का वैल्यू कितना है 43, इंटू में कितना 30, B का वैल्यू इंटू में 26, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा। सबसे पहले इन दोनों को करता हूं, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 1 0 इंटू में 26। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 5 4 0, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ये किस में आया है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। अंदर का जो उसका क्षमता है वो कितना होगा, 33,540 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप से जब भी दिए रहेगा जिसमें मोटाई दिया है तो उसमें जो है दोनों तरफ से उसका मोटाई घटाना है, एक तरफ से नहीं घटाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का वॉल्यूम बोल रहा है। तो कोई भी जैसे डिब्बा है तो दोनों तरफ उसका दीवार है ना, तो दोनों तरफ उसका दीवार का मोटाई को घटाना पड़ेगा, ठीक है, वैसा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि समान त्रिज्या वाले एक गोले एवं एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाइयां 2:1 के अनुपात में हों तब उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात होगा। अब इसमें दिया क्या है हम लोग को, इसमें जो गोले मतलब स्पीयर का जो रेडियस है उसका त्रिज्या मतलब कि, और लंबवृत्त बेलन का जो ऊंचाई उसका हाइट है उसका क्या दे दिया है हम लोग को, यहाँ पे रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो त्रिज्या मतलब कि r, स्पीयर का रेडियस, ठीक है, और लंबवृत्त बेलन का हाइट मतलब कि h, इन दोनों का रेशियो 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो 2:1 है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ठीक। तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है। ये क्या बोल रहा है, यहां पे त्रिज्या वाले एक गोले और एक लंबवृत्त बेलन की ऊंचाइयां बोला है। तो ऊंचाइयां मतलब कि जब एक ऐसा गोला बनाएंगे और एक ऐसे ही यहां पे हम लोग क्या बनाए, बेलन बनाए, तो इसका हाइट क्या होगा, गोले को जब यहां पे मैं जमीन में रखूंगा तो 2r के बराबर होगा, r प्लस r 2r। तो ये जो है ये r ना हो कि ये 2r है, ठीक है। और जो ये h है
ये इसका हाइट है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का हाइट, इन दोनों का रेशियो क्या दिया है 2:1, ठीक है, ना कि यहां पे त्रिज्या और इसके हाइट का, ये 2r है, मतलब व्यास का और हाइट का यहां पे रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 2:1। तो 2 दोनों तरफ से कट गया, एकम एकम, तो r अपॉन h कितना आ गया 1/1, ये तो हो गया r और h का रेशियो जो हम लोग को दिया हुआ है। अब पूछा क्या है इसमें, उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि इनका जो कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं, इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो बोल सकते हैं इसका, ठीक है, वो उन दोनों का अनुपात क्या होगा बोल रहा है। तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, संपूर्ण बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है, और जो बेलन का रहता है वो क्या रहता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो उसका फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले तो इसमें क्या क्या जुड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा, मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है जो बाहर वाला वो कितना हो जाएगा 2πrh प्लस में ये नीचे वाला एक, ठीक है, और ये ऊपर वाला एक, इन दोनों का भी एरिया जुड़ेगा। तो इसका त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं r, क्यों, क्योंकि इसमें भी r माने हैं, ठीक है, तो r मान लेते हैं, यहां पे दिया भी है, ठीक है, तो r जो है इसका त्रिज्या है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², ठीक है, ये क्या है एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। वैसे कितने हैं यहाँ पे सर्कल, 2 हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे 2πr², इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 2πr, कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ पे क्या बचा h और यहाँ पे क्या बचा r, तो h प्लस r। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग को दिया क्या है r/h का वैल्यू 1/1 दे रखा है, ठीक। तो इसमें गोले का जो क्या है एरिया है संपूर्ण पृष्ठ, उसको मैं क्या लिख लेता हूं स्पीयर का एरिया SA अपॉन में सिलेंडर का एरिया CA, ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 4πr² अपॉन में 2πrh प्लस r, ठीक है, ये लिख लूंगा मैं। अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से पाई दोनों कट गया, ठीक है, और 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये r एक कट गया, ऊपर से r² का ये कट गया। अब यहां पे क्या बचा, ऊपर में बच गया 2r, नीचे में बच गया क्या h प्लस r। अब ये हम लोग को दे रखा है क्या r/h इज इक्वल टू 1/1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं r इज इक्वल टू h, ठीक है, r इज इक्वल टू h भी लिख सकते हैं, इधर चले जाएगा 1, इधर ये 1 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू h, तो h की जगह पे मैं r लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2r अपॉन में r प्लस r, क्या हो गया 2r अपॉन में 2r, ये क्या हो गया 1 अपॉन में 1। तो दोनों का जो एरिया है संपूर्ण पृष्ठों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 1:1, तो ऑप्शन ए क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर क्रॉस 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो। तो ये है दीवार, ठीक है। अब इसको हम लोग ईंटे से बनाए हैं, ईंटे और मसाले मतलब कि सीमेंट का मसाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसका जो लंबाई है वो कितना है 24 मीटर, तो इसका जो लेंथ है वो कितना दे दिया 24 मीटर। इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, मान के चलिए ये चौड़ाई है ये, तो ये कितना दे रखा है 8 मीटर, और इसका जो मोटाई है ये कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 0.6 मीटर, ठीक है। तो ये इसका है L, ये इसका है B, ये इसका है H। तो L, B और H हमको दे रखा है, मतलब इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक ईंटा है ये, ठीक है, ईंटा। तो इस ईंटे का हम लोग को क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है कितना 24 मीटर क्या है वो लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, और इसका जो हाइट है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक, निकाल सकते हैं दोनों का वॉल्यूम, क्योंकि LBH इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि कितने ईंटे, इस साइज के कितने ईंटे यहां पे लगेंगे इस दीवार को बनाने में यदि 10% हिस्सा इस दीवार का क्या है मसाले से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दीवार का जो टोटल है वॉल्यूम उसको हम लोग निकालेंगे, तो कितना हम लोग को ईंटा उस वॉल्यूम का लगेगा वो हमको पता चल जाएगा, मतलब इस वॉल्यूम में कितना ईंटा लगेगा। यदि एक ईंटे का वॉल्यूम हम लोग को पता है वो हम लोग को पता चल जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ईंटे का, तो ईंट का जो वॉल्यूम आएगा वो L इंटू B इंटू H आएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो ये कितना है 24 इंटू में 12 इंटू में 8, और ये सभी सेंटीमीटर में है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12 8 क्या होता है 96 इंटू में 24, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2304 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको मैं मीटर क्यूब में बदलूंगा तो ये इसको कितने से डिवाइड करूंगा, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। वहां से एक इसको मीटर क्यूब में बदलूंगा
तो मीटर क्यूब में ये कितना आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं मीटर क्यूब में बदल लेता हूं, तो मीटर क्यूब में जो है ये कितना आ जाएगा 2304 बटे में मैं कितना करूं कि ये मीटर क्यूब में बदल जाए, तो यूनिटरी मेथड यहां पे लगा सकते हैं। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 100 का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब, तो 100 के क्यूब से मैं इसको क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 100 का क्यूब मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा, मतलब 10 नीचे में कितना 6 जीरो 2304 बटे में 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया 0.002304, ये मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। अब एक ईंटे का वॉल्यूम कितना है इतना मीटर क्यूब, और अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम निकालेंगे आयतन, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, सेम वही है क्यूबॉइड का मतलब घनाभ का, तो ये कितना है 24 मीटर 8 मीटर और 0.6 मीटर। अब इसको मैं करूंगा तो 24 गुणित 8 6 48, तो 4.8 ये आ गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 115.2 क्या मीटर क्यूब, ठीक है। अब इतने मीटर क्यूब में कितना ईंटा लगेगा हमको, उसको यदि ये जो वॉल्यूम है इसको यदि मैं एक ईंटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को नंबर ऑफ ईंटा जो है मतलब ईंट का जो संख्या है वो कितना लगेगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे कि आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, और एक पेन आता है 5 रुपए का, तो कितना पेन आएगा बोलने से हम लोग 50 को 5 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 10 पेन। वैसे ही यहाँ पे इतना वॉल्यूम है और एक ईंटे का वॉल्यूम इतना है, तो कितना ईंटा आएगा इतने में बोलेगा, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे इस वॉल्यूम को, ठीक है। इस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ जो ईंट है वो कितना हो जाएगा 115.2 बटे में ये 0.002304, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा आप लोग सॉल्व करेंगे तो 50,000, ठीक है। तो 50,000 तो ये टोटल ईंटा इतने में लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है क्या 50,000, ठीक है दिया है, तो ये इसका आंसर होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे एक लाइन और दिया है कि 10% हिस्सा मसाला से भरा हुआ है, तो इस वॉल्यूम का 10% हिस्सा मसाले से भरा हुआ है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम के लिए कितना ईंट लग रहा है इतना 50,000, तो 50,000 का यदि 10% हम लोग घटा देते हैं तो जो ईंटा लगेगा वो हमको पता चल जाएगा, या फिर इसका जो है 10% घटा करके उसको हम लोग एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग 10% घटा देते हैं तो उससे हमको आंसर मिल जाएगा, ये आसान होगा। तो इसका 10% घटाएंगे इसमें तो कितना आएगा उसको यहां पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 50,000, तो 50,000 का 10% हम लोग घटाएंगे, क्यों, क्योंकि वो मसाला है तो उतना ईंटा कम लगेगा हमको, तो 50,000 इंटू में 10 बटे में 100 करेंगे, इसका 10% घटा रहे हैं तो 2 शून्य कट गया, 2 शून्य यहां से कट गया, तो ये कितना आ गया 50,000 ऋण 5,000, ये कितना आ गया 45,000। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ईंट जो हम लोगों को लगेगा इस दीवार को देने में, मतलब बनाने में, यदि 10% उसका हिस्सा जो है उस दीवार का वो मसाले से मतलब कि सीमेंट से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45,000 ईंट हमको लगेगा, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा आंसर 45,000, ठीक है। तो अपना अगला और आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, एक शंकु व एक गोले की त्रिज्याएं व आयतन बराबर हैं, ठीक है, त्रिज्याएं व आयतन बराबर हैं, तो गोले का व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा वो हमको बताना है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं दोनों। पहला शंकु, शंकु मतलब कि होता है कोन, तो ऐसा एक कोन बन गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कोन के साथ में गोला, एक और गोला भी है, ठीक है, गोला मतलब कि स्पीयर। तो इन दोनों में क्या बोल रहा है इनका त्रिज्या, गोले का त्रिज्या और शंकु का जो ये बेस का इसका त्रिज्या दोनों बराबर है, ठीक है। ये आर बराबर हो गया दोनों का, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है आयतन भी बराबर है बोल रहा है, मतलब वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है शंकु का मतलब कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर होता है ये नहीं, ये क्या होता है क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम किसका स्फीयर का। तो अब दोनों का वॉल्यूम क्या बोल रहा है बराबर है, तो इनको पहले तो बराबर कर देते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इससे हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, तो ये 3 दोनों तरफ से कट गया, नीचे में है दोनों बेस में, ठीक है, मतलब कि क्या डिनोमिनेटर में है तो दोनों कट गया। अब ये पाई पाई दोनों तरफ से कट गया, ठीक है। इधर का आर स्क्वायर कट गया तो इधर पावर 3 कट गया, अब एक ही आर बच गया, तो क्या बच गया इधर एच बराबर में इधर क्या आ गया 4 और आर, तो एच इज इक्वल टू कितना है 4r, ठीक है। इसका हाइट होगा कुछ ये h, ठीक है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में अगला लाइन, तो गोले का व्यास एवं शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा।
अब गोले का व्यास, व्यास मतलब कि क्या होता है, व्यास बराबर में क्या होता है 2r होता है, ठीक है। और किसका बोल रहा है, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु का जो हाइट है वो कितना है, h है, ठीक है, h मान रहे हैं हाइट। तो इन दोनों का हम लोग को अनुपात निकालना है, ठीक है। तो गोले का व्यास मतलब स्फीयर का जो हम लोग को क्या है, उसका डायमीटर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, एच डी मान लेते हैं उसको, कितना है 2r, और डिवाइडेड बाय शंकु मतलब कि कोण का क्या मानना है, उसका हाइट, तो सी एच मान लेते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालना है, हाइट कितना है अपॉन में h, लेकिन h इज इक्वल टू क्या है 4r, तो यहां पे मैं h का वैल्यू पुट कर दूंगा 4r, तो 2r डिवाइडेड बाई में 4r, r कट गया, अब 2 बाई क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, 2 बाई 4 आ गया, ये कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू में ये क्या हो गया 1:2। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा किसका, गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा 1:2, मतलब ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा इसमें आंसर 1:2। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।